हेलो एवरीबॉडी। प्रीवियस लेक्चर में हमने रे ऑप्टिक्स के बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में भी हम डिस्कस करेंगे रे ऑप्टिक्स के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्टरी लेक्चर था हमारा, और रे ऑप्टिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन, लाइट कैसे होता है, लाइट के बारे में क्या है, लाइट कैसे ट्रैवल्स होती है, लाइट स्ट्रेट लाइन ट्रैवल्स होती है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लाइट है। और नॉन मैकेनिकल वेव्स में ये आती है। नॉन मैकेनिकल वेव्स आपका ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हम जिसे कहते हैं। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं, और आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर हमारा सेकंड लेक्चर होगा। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जो आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मेरा नाम है सुरवशेष जी, और आप मेरा चैनल देख रहे हैं, श्री सुरवशेष नाम का चैनल देख रहे हैं। तो आपको जितने भी लेक्चर अच्छे लगे उतने लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो टुडे वी विल डिस्कस नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर सेकंड होगा। नीट जेईई के अकॉर्डिंग टू हम डिस्कस कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम 8, 9, 10 से डिस्कस करते आए हैं। 8, 9, 10 से हम डे टू डे लाइफ में भी करते हैं। सपोज अगर कोई ऑब्स्टैकल है और उस पर हमने बॉल थ्रो कर दिया, तो उस पर क्या हो रहा है, फिर से वापस आ रहा है। अगर हम कोई बॉल थ्रो कर रहे हैं और कोई ऑब्स्टैकल होगा आगे, तो उस ऑब्स्टैकल पर बॉल जाके गिरेगी और फिर से हमारे पास आएगी। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। जनरली इतना क्या है, तो रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या है, जो आपकी लाइट है, द टर्निंग ऑफ लाइट रे, द टर्निंग ऑफ लाइट क्या हो रहा है, आपकी लाइट जो है, द टर्निंग ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट in the same medium from point and reflecting surface is called as reflection of light। यानी क्या है ये फिनोमेनन, हम डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम से आपके ध्यान में जल्दी से आ सकता है। यहाँ पर सपोज हमने एक आपके पास एक आप मिरर बोल सकते हैं, प्लेन मिरर वगैरह, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी हम इसे कह सकते हैं। आपके पास एक यहाँ पर प्लेन मिरर है, और इस प्लेन मिरर पर हम यहाँ से इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे यहाँ पर फॉल कर रहे हैं। इंसिडेंट रे यहाँ पर फॉल करने के बाद इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट होके लाइट सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट होगी और यहाँ से ट्रैवल्स होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे है। यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर एक नॉर्मल बना सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा आपका, ये नॉर्मल होगा। ये क्या है आपका, रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे होगा आपका। और ये जो प्लेन मिरर होगा, प्लेन मिरर का जो सरफेस है, यहाँ से एक्स वाई या इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया, सेपरेट बिटवीन टू मीडिया भी इसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या है, इंसिडेंट रे। तो मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूं आपको, द टर्निंग ऑफ इंसिडेंट रे। क्या हो रहा है यहाँ पर, द टर्निंग ऑफ इंसिडेंट रे, द टर्निंग ऑफ इंसिडेंट रे, ये आपका इंसिडेंट रे टर्न हो रहा है। टर्निंग ऑफ इंसिडेंट लाइट रे भी हम उसे कह सकते हैं, इंसिडेंट रे या इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे। अब ये टर्निंग इफेक्ट हो रहा है, इसका मीडियम क्या होगा, इन द सेम मीडियम, इन द सेम मीडियम, इन द सेम मीडियम from a point on reflecting surface, from a point on a reflecting surface, from a point on a reflecting surface, from a reflecting surface, from a reflecting surface is called reflection of light, is called reflection of light, is called रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है, सिंपल फिनोमेनन है। तो यहाँ पर क्या है, हम बता रहे हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द टर्निंग ऑफ इंसिडेंट लाइट रे इन द सेम मीडियम फ्रॉम पॉइंट ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंसिडेंट लाइट आपका फॉल हो रहा है, यहाँ से ट्रैवर्स होकर यहाँ पर प्लेन मिरर पर सपोज फॉल हो रहा है,
फॉल होने के बाद उसी मीडियम में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर कौन कौन सी कंडीशंस आपको मिलती है, तो यहाँ पर जो नॉर्मल होगा और इंसिडेंट रे होगा, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, अब आप मेकिन एंगल और मेडियन एंगल बोल सकते हैं आप। यहाँ पर क्या हो रहा है, द एंगल मिड ऑफ इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल आपका प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम क्या कह सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल कौन सा होगा, तो यहाँ पर जो एंगल आपका बन रहा है वो होगा रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पर क्या क्या बता सकते हैं हम, कि यहाँ पर आपका बन रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस डिनोटेड एज आर, यानी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं हम। दूसरा कौन सा बन रहा है आपका, तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डिनोटेड एज आर। तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। सिंपल फिनोमेनन है, 8, 9, 10 में भी हम इसे पढ़ते हैं। लेकिन इसके साथ, इसके बावजूद और भी यहाँ पर एंगल बनते हैं। तो कौन सा एंगल यहाँ पर बनता है, तो नेक्स्ट एंगल होगा आपका जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लांसिंग एंगल कहते हैं। ये ध्यान में रखिए कि छोटी छोटी चीजें, लेकिन आपको जब एग्जाम में न्यूमेरिकल वगैरह, थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल होगा या आप कोई दूसरा भी सॉल्व कर रहे हैं तो उसके लिए आपके ये काम में आ सकता है। तो दूसरा जो मिड एंगल हो रहा है यहाँ पर, मेकिन एंगल जो हो रहा है, द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे, कौन सा एंगल यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर एक एंगल बनता है जिसे हम कहते हैं ग्लांसिंग एंगल। कौन सा एंगल होगा आपका, ग्लांसिंग एंगल, एंड डिनोटेड एज थीटा टू द बेस जी, यानी ग्लांसिंग एंगल। ये कहां पर प्रोड्यूस होता है, तो ये यहां पर प्रोड्यूस होता है थीटा टू द बेस जी। ये इस साइड से भी प्रोड्यूस होता है, यहां पर भी होगा क्या, थीटा टू द बेस जी, दोनों साइड से भी होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे। ये कहां कहां पर बन रहा है आपका, द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कौन सा है आपका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर और इंटरफेस आपका जो इंटरफेस होगा, सेपरेट करने वाला ये जो मीडिया है, ये जो मीडियम होगा, तो वहां पर सेम मीडियम में ट्रैवल्स हो रहा है, लेकिन इंटरफेस इज कॉल्ड ग्लांसिंग एंगल, थीटा जी बोल सकते हैं आप। कौन सा एंगल बन रहा है आपका, ग्लांसिंग एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इन दोनों के बीच में, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं द एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्लेक्टेड सरफेस, इन दोनों के बीच में भी यहां पर बन रहा है। इसे भी हम क्या कह सकते हैं, ग्लांसिंग एंगल कह सकते हैं। यानी बोथ दोनों भी साइड्स को आपको क्या बन रहा है, ग्लांसिंग एंगल बन रहा है, यहाँ पर ग्लांसिंग एंगल बनता है। उसके बाद अब ये तो कंडीशन सिंपल फिनोमेनन है, यहाँ पर क्या आप करें कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है एक्चुअली, तो रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट, अगर आपके पास कोई ऑब्स्टेकल हो तो ऑब्स्टेकल पर जाके लाइट क्या हो रही है, वापस आ रही। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम अगर आप देखोगे तो कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर होगा, तो प्लेन मिरर पर अगर कोई लाइट फॉल कर रहा है तो क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, सेम मीडियम में आ रही है। और यहाँ पर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ थीटा जी, ग्लांसिंग एंगल, ये डिटेल फिनोमेनन आपको मिला। सिंपल से आसान से कंडीशन से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और यहाँ पर हमें क्या मिलता है, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, डेविएशन थ्रू अ रिफ्लेक्शन जिसे बोलते हैं, डेविएशन प्रोड्यूस्ड इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डेविएशन प्रोड्यूस्ड इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये सिंपल फिनोमेनन है। आप इसे लेक्चर पॉज करके भी इसके जो डेफिनेशंस आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, या स्क्रीनशॉट निकाल के आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। सिंपल फिनोमेनन है, या बुक में भी आपको दी है, ये पढ़ सकते हैं, यहाँ पर समझ के आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है यहाँ पर आपका, डेविएशन प्रोड्यूस्ड इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डेविएशन प्रोड्यूस्ड इन
deviation produced in reflection of light, डेविएशन प्रोड्यूस्ड इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो डेविएशन प्रोड्यूस्ड इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमें यहां पर मिलता है एंगल ऑफ डेविएशन। कौन सा एंगल मिलता है यहां पर? तो यहां पर मिलता है आपको एंगल ऑफ डेविएशन। अब एंगल ऑफ डेविएशन कैसे मिलता है? तो एंगल ऑफ डेविएशन के लिए भी यहाँ पर इस पर डायग्राम बहुत ज्यादा है, लेकिन डायग्राम निकालते समय आप क्या करिए, जनरली स्केल वगैरह आपका टाइम जाता है तो फ्री हैंड से निकालने की कोशिश कीजिए, और पेंसिल से आप निकाल सकते हैं, पेन से निकाल सकते हैं, लेकिन जनरली पेंसिल से निकालिए, पेंसिल से आप डायग्राम बना सकते हो। तो यहाँ पर क्या सिंपल फिनोमेनन है, यहाँ पर ऐसे एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं आप। यहाँ पर आपका एक्स वाई जो आपका मिरर वगैरह होगा, यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यहाँ पर टोटली। तो यहाँ से आपका क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे यहाँ पर फॉल हो रहा है, और इंसिडेंट रे फॉल होने के बाद सेम मीडियम में आपकी लाइट रिफ्लेक्टेड भी हो रही है। ये होगा आपका इंसिडेंट रे। उसके बाद यहाँ पर क्या है आपका रिफ्लेक्टेड रे, ये भी यहाँ पर बता सकते हैं हम, रिफ्लेक्टेड रे। उसके बाद यहां से हम क्या कर रहे हैं, तो यहां से आपका नॉर्मल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन एक्चुअली अगर यहां पर कोई ऑब्स्टेकल नहीं होता, यहां पर कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होता, तो आपका जो रेज है, रेज क्या होता, ये सीधा यहां से ऐसे ट्रैवल्स होके पास होता नेक्स्ट यहां पर, अगर ऑब्स्टेकल वगैरह नहीं होगा। तो यहां पर जो एंगल बनता है, एंगल बिटवीन ओरिजिनल डायरेक्शन, उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन क्या है, ये उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन है। तो एंगल बिटवीन ओरिजिनल डायरेक्शन, ये उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन होगी। एंगल बिटवीन ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, किसकी ओरिजिनल डायरेक्शन, इंसिडेंट रे की ओरिजिनल डायरेक्शन। एंगल बिटवीन इंसिडेंट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, तो इन दोनों की जो ओरिजिनल डायरेक्शन, इसकी ये ओरिजिनल डायरेक्शन है, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इधर हो जाता है इसके लिए, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, डिनोटेड एज डेल्टा। यानी क्या, आपका जो इंसिडेंट रे था, यहां पर अगर कोई रिफ्लेक्टेड मीडियम नहीं होगा, रिफ्लेक्शन अगर नहीं होता, तो ये सीधा जाता, लेकिन वो क्या होता है, यहां से इतना डिविएट होता है, यहां से इतना रिफ्लेक्ट होता है, तो इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ, उसका ओरिजिनल पाथ ये होता है, लेकिन इतना डिविएट होता है, यानी यहां से इतना डिविएट होगा, ये एंगल ऑफ डेविएशन बन गया आपका, एंगल ऑफ डेविएशन बन गया। तो इस फिगर से हम क्या क्या बता सकते हैं, फ्रॉम फिगर, इस फिगर से कौन कौन से कंडीशंस हम बता सकते हैं, तो फ्रॉम फिगर वी नो दैट फॉर फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस ये दोनों हो गए आपका, प्लस क्या क्या है, डेल्टा, यानी ए एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रिफ्लेक्शन, डेल्टा आपका। तो ये तीनों मिला के कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। ये देखो यहां से ये बनने वाला है, यहां से इतना 180, इतना 180, तो ये हो गया r प्लस डेल्टा इक्वल्स टू 180। सपोज अगर आपको देयरफॉर डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा निकालना है, तो ये कंडीशंस यहां पर आ जाएगी, यानी 180 डिग्री माइनस इन ब्रैकेट i प्लस r, ये लिख सकते हैं आप, या इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा इक्वल्स टू 180 माइनस i प्लस r। ऐसा क्यों लिखा मैंने, इन ब्रैकेट देयरफॉर i इक्वल्स टू r, i इक्वल्स टू r, तो r की जगह पर हम i भी लिख सकते, तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं हम, डेल्टा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 2r। तो ये भी आप इसे लिख सकते हैं, इस तरह से फिनोमेना आप टोटली आप बना सकते हैं। के बाद एक ये क्या क्या हो सकता है, क्या क्या कंडीशंस होगी आपकी, डिफरेंट फिनोमेना इसके दरमियान आप बना सकते हैं। तो और क्या क्या बता सकते हैं आप, कि जो आपका थीटा जी बन रहा है यहाँ पर, जो आपका थीटा जी है, मैं यहाँ से फिर से रिवाइज करता हूँ कि आपका जो थीटा जी होता है, यानी ग्लांसिंग एंगल थीटा जी इक्वल्स टू, ग्लांसिंग एंगल थीटा जी इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस आई होगा आपका, या आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, I इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा जी, 90 माइनस थीटा जी, 90 माइनस
थीटा जी, ऐसा भी हम इसे बना सकते हैं। और थर्ड कंडीशन यहाँ पर मैं बता सकता हूँ कि डेल्टा इक्वल्स टू, डिटेल फिनोमेना तो लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर अगर थीटा होगा तो डेल्टा इक्वल्स टू 180 माइनस 2r, या इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 थीटा टू द बेस g, 2 थीटा g, डेल्टा इक्वल्स टू, यानी यहां से भी ये है, यहां से भी, ये जो दो एंगल है 2 थीटा जी भी आप लिख सकते हैं, डेल्टा इक्वल्स टू 2 थीटा जी। तो ये हो गया सिंपल फिनोमेना, डेविएशन प्रोड्यूस्ड इन डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंगल ऑफ डेविएशन। सिंपल सिंपल आसान से ये कंडीशंस हो गई डेविएशन फॉर रिफ्लेक्शन, डेविएशन फॉर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लिए, रिफ्रैक्शन के लिए अलग होगी, आगे हम उसे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पर ये आसान आसान सिंपल सिंपल सी कंडीशंस, ये पूरा ध्यान में रखिए कि कैसे कैसे आपको फिनोमेना निकालना है, डायग्राम से आप इसके सभी कंडीशंस बता सकते हो, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय भी ये आपके काम में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन आप पढ़ते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नॉर्मल इंसिडेंस। सिंपल सिंपल कुछ कंडीशंस आपको बताऊंगा, एक इसे नॉर्मल इंसिडेंस भी कहते हैं। तो नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है, आपके न्यूमेरिकल के लिए काम में आएगा। नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस यानी क्या, यहाँ पर सपोज आपका प्लेन मिरर होगा और जो आपका रेज है, इंसिडेंट रेज आप कहां से इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर डिपेंड डाल रहे हैं, उस पर डिपेंड क्या होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है और एंगल ऑफ डेविएशन भी होता है। सपोज अगर आपने यहां से क्या किया, फॉल होने वाली लाइट, जैसे नॉर्मल से नॉर्मल होता है आपका, यहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉल कर दिया, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर है, तो I इक्वल्स टू 0 डिग्री, एंगल ही नहीं बन रहा। उसके बाद यहां पर अगर फॉल होगा तो लाइट क्या होगी, ट्रेसेस द सेम पाथ, उसी डायरेक्शन से ट्रैवल्स होगी। तो ये हो गया आपका R इक्वल्स टू भी 0 डिग्री, एंगल ही कुछ नहीं, सेम डाल रहे हैं। लेकिन यहाँ एंगल ऑफ डेविएशन जितना बन रहा है आपका, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, डेल्टा इक्वल्स टू आपका 180 डिग्री, कितना होगा, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इक्वल्स टू आपका 180 डिग्री होगा। तो इसे हम कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंस, यानी नॉर्मल से अगर कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका आ रहा है, नॉर्मल से आ रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका आए 0 होगा, r इक्वल्स टू 0 होगा, डेल्टा इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहाँ इसे हम पाई रेडियंस भी कहते हैं, पाई रेडियंस भी डिनोट कर सकते हैं आप उसे। लाइट रिट्रेस द सेम पाथ, लाइट रिट्रेस द सेम पाथ, इसे नॉर्मल इंसिडेंस कहते हैं हम। ये आपके काम में आएगा डिफरेंट फिनोमेनन के लिए, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये काम में आएगा आपके। उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में और फिनोमेनन है इसका, इसे हम क्या कहते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट फिनोमेनन क्या होगा यहाँ पर, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सिंपल है, आसान है, फर्स्ट हम यहां पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सिंपल है, आपने शायद 8, 9, 10 में भी पढ़ा होगा, लेकिन यहां से यहां पर रिवाइज करते हैं हम, और यहां से और कुछ कंडीशन भी बताते हैं। तो यहां पर क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सपोज यहाँ पर आपका इंसिडेंट रे फॉल हो रहा है, इसी मीडियम में सेम डायरेक्शन से ट्रैवल्स हो रहा है, तो यहाँ पर आपका होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पर होगा नॉर्मल, ये आपका जो इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया या सेपरेट बिटवीन टू मीडिया, या जनरली आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये होगा एक्स वाई, ये होगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बताता है आपका, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज, यहां पर हम बता सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जितना आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वहां पर बनता है। ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सिंपल सिंपल है। यहाँ पर इस टॉपिक में ये हम कंडीशंस पढ़ेंगे, और जब आपका वेव ऑप्टिक्स होता है तो वेव ऑप्टिक्स में हम जब वेव होंगे, वेव फ्रंट होगा, वेव नॉर्मल होगा, तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, इसको प्रूव करते हैं, इस लॉ को प्रूव करते हैं। तो दूसरा आपका होगा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बताता है आपका, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में
इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। हाँ, क्या क्या बता रहा हूं मैं? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन। कौन कौन से? यहाँ पर सिंपल है, आसान है। यहाँ पर क्या क्या बता रहा हूं मैं? आपका इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie in सेम प्लेन। कैसे? ये तीनों भी सेम प्लेन में, ये ध्यान रखिए, सेम प्लेन में। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे तीनों भी सेम प्लेन में होंगे। उसके बाद और एक थर्ड लॉ यहाँ पर हम बता सकते हैं। क्या है यहाँ पर? कि आपका इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, थर्ड कंडीशंस में हम क्या बता सकते हैं? थर्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हो गया सेकंड। थर्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सिंपल सिंपल से लॉ है यहाँ पर। थर्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, थर्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम बताते हैं कि आपका इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे अपोजिट इन साइड ऑफ द नॉर्मल इन सेम मीडियम। इंसिडेंट रे, आपका इंसिडेंट रे, और दूसरा क्या है? एंड रिफ्लेक्टेड रे, एंड रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, दोनों भी क्या है? अपोजिट इन साइड है। मीडियम क्या आपका सेम है, नॉर्मल के दोनों भी ये क्या है? अपोजिट साइड में आपको दिखते हैं। रे लाई इन अपोजिट साइड, रे लाई ऑन अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड है लेकिन क्या? अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल, अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल इन सेम मीडियम, नॉर्मल इन द सेम मीडियम। आपका मीडियम सेम होगा लेकिन एक नॉर्मल के इस बाजू में है, एक नॉर्मल के अपोजिट बाजू में है। तो ये हो गए तीनों आपके डिफरेंट डिफरेंट लॉ यहां पर हम बता सकते हैं। उसके बाद और क्या कंडीशंस बता सकते हैं हम? जब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा सेकंड लॉ क्या बताता है? कि एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लाई इन द सेम प्लेन। थर्ड लॉ बताता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अपोजिट इन साइड ऑफ द नॉर्मल इन द सेम मीडियम। ये थर्ड कंडीशंस आपको बताता है। तो ये जो लॉज है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, ये वैलिड कहां पर होते हैं? वैलिड फॉर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस इंक्लूडिंग, ये वैलिड कहां पर है? तो ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये वैलिड क्या कौन कौन से सरफेस पर होते हैं? वैलिड रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। कौन कौन से सरफेस पर ये वैलिड होते हैं? तो वैलिड होते हैं ये आपका इंक्लूडिंग प्लेन मिरर, पहला क्या होगा? ठीक से ध्यान में रखिए, प्लेन मिरर। दूसरा क्या होगा आपका? कॉनकेव मिरर। और तीसरा होगा कॉन्वेक्स मिरर, यानी प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ये तीनों पर ये वैलिड होता है, ये वैलिड सरफेस होते हैं उसके। एक होगा आपका प्लेन मिरर, दूसरा बता सकते हैं हम कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और थर्ड होगा आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो इस पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होते हैं, आपको वैलिड रहेंगे। उसके बाद और एक कंडीशन हम यहां पर बता सकते हैं, ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन देयर इज नो चेंज इन इट्स। अब ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन, जब आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है तो रिफ्लेक्शन के दरमियान यहां पर ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन देयर इज नो चेंज इन, क्या चेंज नहीं होता आपका? तो देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। ये तीन चीजें यहां पर उसकी बदलती नहीं। तो देयर इज ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन देयर इज नो चेंज इन इट्स वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो ये तीनों चीजें क्या होती है? ये बदलती नहीं है।
जब हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डिस्कस करेंगे तो वहां पर इनका एनालॉगस और उसका जो डिफरेंट फिनोमेनन होगा तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं। ओके बाय। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है, और एक के बाद एक मेरे टोटल वीडियोस देखते रहिए। ओके बाय।